मित्रों, जब हम किसी भी दिशा में देखते हैं तो कुछ देर के क्षेत्र को ही देख पाते हैं और उनके अनुसार अनुमान लगाते हैं कि दुनिया इतनी ही है। लेकिन सच बात तो यह है कि ईश्वर ही जानते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है। क्योंकि मैं, आप और हम सब जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह मिल्की वे आकाश गंगा में आती है और यह आकाश गंगा में लगभग 100 अरब से 400 अरब तक तारे हैं। यहाँ तक 50 अरब ग्रह होने की संभावना है। तो क्या आपको लगता है कि यह सब ऐसे ही चल रहा है? जी नहीं। जब आप शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों का अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड में किस किस जगह पर किस किस देवी देवताओं का वास है और उन देवताओं का किन किन ग्रहों पर प्रभाव है। मकर राशि वालों, यह जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में विशेष ग्रह योग यानी कि शुभ संयोग बनने पर व्यक्ति के जीवन पर जैसे ही शुभ प्रभाव पड़ता है वैसे ही दुर्योग खत्म होते ही बड़े ग्रह परिवर्तन करते हैं तो जीवन में राजयोग, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और यही स्थिति 2025 में मकर राशि के लिए हो रही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि मकर राशि के लोग 2025 में कैसे परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। मैं समय समय पर देश दुनिया को लेकर, राजनीति से लेकर आर्थिक स्थिति को लेकर भविष्यवाणी करता रहता हूँ। अगर आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2025 का साल मकर राशि के लिए नया इतिहास लिखने में समर्थ रहेगा क्योंकि 2025 में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटित होगी जिसका प्रभाव हर मकर राशि के व्यक्तियों के जीवन पर होगा। और यह घटना 3 बड़े ग्रह के परिवर्तन से होगी और यही परिवर्तन मकर राशि के जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और खुशी लेकर आने वाला है। 29 मार्च 2025 के दिन जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे वहीं से आपके जीवन में चल रही साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि पिछले 7.5 सालों से आपके ऊपर जिस प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे थे या फिर पिछले 7.5 साल तक आप जिस मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे, पिछले 7.5 साल तक सब कुछ होने के बावजूद भी आप केवल संघर्ष करते रहे थे। लगातार पर्यटन, मेहनत और कोशिश करने के बावजूद भी असफलता ही हर लगी थी। तो समझ लीजिए कि शनि की साढ़ेसाती खत्म होते ही आपकी सारी परेशानियों का, क्योंकि जब शनि ग्रह 29 मार्च को परिवर्तन करेंगे तो राशि कुंडली में पहले और दूसरे भाव के स्वामी होकर वह तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में सबसे पहले धन संबंधित परेशानियों को खत्म करेंगे। अगर बार बार पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति चल रही थी तो वो विवाद को खत्म करेंगे। सेहत संबंध परेशानियों से मुक्ति देंगे। बार बार अस्पताल के चक्कर अब काटने नहीं पड़ेंगे। पुत्र के भविष्य के लिए आप बड़ा कदम उठाते हुए उनके करियर से संबंधित चिंताओं को खत्म करेंगे। एक और जहां नौकरी में प्रमोशन के योग प्रबल होंगे, व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, दूसरी ओर वह व्यक्तियों को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ लोगों के बीच में हीरो बनाएंगे, चमकाएंगे, उच्चस्थ पद पर विराजमान करेंगे। राजनीति से प्रभावित लोग अपनी नई नीति और नई सोच के चलते समाज में अग्रसर होंगे। जिनका कार्य लोगों को ज्ञान देना है, शिक्षा देना है, जो धर्माचार्य है, वह साढ़ेसाती खत्म होते ही धन, शोहरत और नाम प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे। कार्य के सिलसिले में कई बार विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। यहाँ तक शनि की यह स्थिति दूर होने के कारण अब 3 गुना अधिक बलशाली होने पर कंपनी, कारोबार, फैक्ट्री, उद्योग, स्वतंत्र कार्यों को आप पटरी पर ला देंगे, यानी कि लाभ में रहेंगे। ऐसे में आप अपना तो भला करेंगे लेकिन इसके साथ साथ परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। समाज के कुछ लोगों के लिए काम करेंगे। आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगारी मिलेगी। यानी कि साढ़ेसाती खत्म होते ही कुछ ही महीनों में आप इस ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति साबित हो गए और मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ। मित्रों, अगर हम आकाश गंगा की बात छोड़ दें और हम केवल अपने सौर मंडल की बात करें तो भी इसमें शनि ग्रह के बाद अगर कोई धीमा ग्रह है तो वह देवगुरु बृहस्पति ही है।
और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमेशा से ही मकर राशि वालों के लिए शुभ रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी और गुरु का संबंध कई सालों पुराना है और रहस्यमय भी है। गुरु करीब 13 महीने के बाद 14 मई 2025 को आपकी राशि कुंडली में विदेश और पराक्रम के स्वामी होकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो वह वक्त और तकदीर दोनों को बदलने में शक्तिशाली होंगे। इस ग्रह परिवर्तन से एकदम से ही आपके खर्चों में कमी होगी, कंपनियों का लॉस मुनाफे में बदलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की इच्छा रखते हैं उन्हें नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। जिनको जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल रहा है उनके लिए जीवन साथी सहयोगी बनेंगे। जो अविवाहित है उनके लिए विवाह के योग निर्मित होंगे। गुरु इस वक्त आपको सेवा करने का भी मौका देगा। आपकी धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। ध्यान, योग, पूजा पाठ यह सब आपको अच्छा लगने लगेगा। यहाँ तक आप दान पुण्य भी करेंगे। आप में से बहुत से लोग थे जो हमेशा शिकायत करते रहते थे कि मुझे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ व्यापार कर रहा हूँ, कहीं पर पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन धन हानि हो रही है। मेरे जरूरी कार्य है वह अटक रहे हैं। ऑफिस के कोई कार्य होते नहीं, सरकार में कार्य विलंब से होते हैं। तो गुरु इन सारी परेशानियों से मुक्ति देंगे, क्योंकि गुरु का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है और 6ठे भाव में गुरु व्यक्ति को मेहनती और जिम्मेदार बनाता है। व्यक्ति रोग, ऋण और शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। वह बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से प्राप्त करता है। गुरु की वजह से प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश विदेश जाने के अवसर मिलते हैं। यहाँ तक गुरु विदेश भाव के स्वामी होने के कारण वह विदेश में आपके कार्यों का विस्तार करवाते हैं। अगर कोई वहां रहकर लॉस कर रहा होता है तो उनका मुनाफा बढ़ता है। व्यक्ति नौकरी छोड़कर बिजनेस करता है और जो बिजनेस कर रहा होता है वह एकदम से ही चमक जाता है। मित्रों, 2025 में जैसे ही आपको महसूस हो कि शेयर बाजार में आपका किया गया निवेश बढ़ रहा है, या फिर आपको अचानक से अन्य प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो, या फिर आपके जो अधूरे प्रोजेक्ट है वह शुरू होने लगे, या फिर सालों का सपना सच होता दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वह राहु का परिवर्तन होगा। क्योंकि 18 मई 2025 को शनि के स्वामित्व और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वह प्रवेश करेंगे। वैसे ही वह आपके जीवन में परिवर्तन और बड़े बदलाव के संकेत करेंगे और आपको लाभ भी देंगे। वैसे राहु का इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन छाया ग्रह होने के नाते इसका इफेक्ट हर किसी पर होता है और इसका प्रभाव आप पर भी बहुत होगा। राहु हर वह मेहनती व्यक्तियों को मेहनत का फल देगा। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, हॉस्पिटल सेक्टर में है, मेडिकल लाइन में है, एजुकेशन सेंटर में है, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, तो राहु आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। किए गए कार्यों की वजह से आपको पुरस्कार दिलवा सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से ही बढ़ जाता है। आप महसूस कर सकेंगे कि इनकम के नए साधन बन रहे हैं। इसके साथ साथ वह प्रेम संबंधों में भी सुख देगा। आपको अपने प्रियजनों के साथ काफ़ी समय बिताने का अवसर देगा, मौका देगा। साथ साथ राहु पॉलिटिक्स में भी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगा। गैस स्टेशन, किराना व्यापार, रियल एस्टेट, केमिकल प्रोडक्ट, सौंदर्य वर्धक प्रोडक्ट से संबंधित व्यक्ति है आप, तो आप ढेर सारे लाभ के लिए तैयार रहे। सबसे बड़ा लाभ वह मातृभूमि से दूर निवास कर रहे विदेशी जमीन पर बैठे लोगों को देगा। उनके लिए इनकम के नए साधन बनेंगे। इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। आप 2025 में अच्छी सेविंग कर पाएंगे। छोटी मोटी बीमारी को छोड़कर कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट नहीं आएगा। यहाँ तक कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेंगे जिनसे आपको जबरदस्त लाभ होगा। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।